आज हम आलू और बैंगन की बहुत ही टेस्टी सूखी सब्जी बनाकर तैयार करेंगे। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है। आप इसे ऑफिस के लंच बॉक्स के लिए भी बना सकते हो। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका शाम रसोई में। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं बनाना। सबसे पहले हम एक कढ़ाई लेंगे जिसमें मैंने 3 टेबलस्पून सरसों का तेल लिया है। सरसों के तेल में ये बहुत ही स्वादिष्ट बनेगी। यहाँ हमने 3 मीडियम साइज के आलू को इस तरह से लंबे आकार में काट कर रखा हुआ है। तेल को हमने अच्छे से धुआं आने तक गर्म कर लिया है। अब एक बार गैस का फ्लेम बंद करके इसका टेम्परेचर कम करेंगे। उसके बाद गैस का फ्लेम ऑन कीजिए। ये सारे आलू तेल में डाल दीजिए। आलूओं को पानी से निकालने के बाद कपड़े से पोंछकर तेल में डालिएगा, वरना तेल उछलेगा। अब हम आलूओं को तब तक फ्राई करेंगे जब तक कि इन पर हल्की सी ब्राउन कोटिंग नहीं आ जाती है। गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे। आलू जब तक फ्राई होते हैं हम बैंगन भी काट कर तैयार कर लेते हैं। हमने यहाँ 250 ग्राम बैंगन लिए हैं। बैंगन के ऊपर वाले पार्ट को हटा दीजिए और एक बैंगन को 4 से 6 पार्ट में काट लीजिए। मैं यहाँ एक बैंगन के 6 पार्ट कर रही हूँ। जैसे हमने आलू काटे थे उसी शेप में बैंगन काटे हैं। बैंगन को काटने के बाद तुरंत पानी में डाल दीजिए। सारे बैंगन हमने काट कर तैयार कर लिए हैं। इधर हमारे आलू भी फ्राई हो चुके हैं। ये देखिए, इन पर हल्की सी ब्राउन कोटिंग आ गई है, तो हम इन्हें बाहर निकाल लेते हैं। आलू फ्राई होकर तैयार है। अब हम उसी तेल में बैंगन भी डाल देंगे। बैंगन को भी सेम पानी से निकालने के बाद कपड़े से पोंछकर डालिएगा। और अब हम इस पर 2 पिंच हल्दी पाउडर और आधा छोटा चम्मच नमक डाल देंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे और बैंगन को भी मीडियम फ्लेम पर 4 से 5 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। बैंगन भी हमारे फ्राई हो चुके हैं, ये देखिए। तो इन्हें भी हम बाहर निकाल लेते हैं। अब हम कढ़ाई में 1 टेबलस्पून तेल और डाल देते हैं। हमने इस रेसिपी के लिए 4 टेबलस्पून तेल का इस्तेमाल किया है। अच्छे से गरम कर लेंगे। यहाँ हमने 8 से 10 लहसुन की कली, 1 इंच अदरक का टुकड़ा और 2 हरी मिर्च ली हुई है। तो हम इन सभी को पहले अच्छे से क्रश कर लेते हैं। क्रश करके डालेंगे तो सब्जी में टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। ये देखिए, क्रश करके तैयार कर लिया है इन्हें। तेल के गर्म हो जाने पर हमने इसमें 1 चम्मच जीरा डाला है और अब हम इसमें अदरक, लहसुन और हरी मिर्च को डाल देंगे और मीडियम फ्लेम पर इन्हें 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। ये देखिए, अच्छे से फ्राई हो गए हैं लहसुन, अदरक। अब हम इसमें 1 प्याज को बारीक काट कर डालेंगे। प्याज को मीडियम फ्लेम पर अच्छे से सॉफ्ट होने तक भून लेंगे। ये देखिए, प्याज हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम इसमें मसाले डाल देते हैं। मैंने यहाँ 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, 1 चम्मच कसूरी मेथी जिसे मैंने रोस्ट कर लिया था और आधा चम्मच गरम मसाला डाल दिया है। मसालों को लो फ्लेम पर अच्छे से भून लेंगे और हम इसमें 2 से 3 टेबलस्पून पानी डाल देते हैं और मसालों को तब तक भुनेंगे जब तक कि इनसे तेल अलग नहीं हो जाता है। ये देखिए, मसालों को हमने अच्छे से भून लिया है, इनसे तेल अलग हो गया है। अब हमने यहाँ पर 1 टमाटर को बारीक काट कर लिया है। थोड़े बड़े साइज का टमाटर है और टमाटर को डालने के साथ ही हम इसमें नमक डाल देते हैं। मैं पूरी सब्जी के हिसाब से ही नमक डाल रही हूँ, पर नमक हमने बैंगन पर भी डाला था, इसके लिए नमक डालते टाइम ध्यान रखिएगा। अब हम इसे ढककर लगभग 4-5 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पकाएंगे। 5 मिनट के लगभग हो गए हैं और ये देखिए, टमाटर हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं और मसालों से तेल भी अलग हो गया है। आलू बैंगन के लिए मसाला बनकर बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब हम इसमें फ्राई किए हुए आलू और बैंगन डाल देते हैं। साथ ही मैं यहाँ 5-6 पीस टमाटर के डाल रही हूँ। ये डालना बिल्कुल ऑप्शनल है, लेकिन इससे सब्जी देखने में बहुत ही सुंदर लगेगी। साथ ही बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल दिया है। सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमें टमाटर को एकदम से नहीं गलाना है।
सारी चीज़ों को हमने मिक्स कर दिया है। आलू बैंगन हमारे ऑलमोस्ट पके हुए हैं, केवल हम 5-6 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पकाएंगे। तो 5-6 मिनट के लगभग हो गए हैं। टमाटर भी हल्के से सॉफ्ट हो गए हैं और आलू बैंगन में जो थोड़ी सी कसर थी वो भी अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। ये देखिए, तो ये हमारी आलू बैंगन की सब्ज़ी बनकर बिल्कुल तैयार है। इसे गर्मा गर्म आप सर्व कीजिए, चपाती, पराठा, चावल, जिसके साथ भी आप पसंद करते हो। फ्रेंड्स, रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।